हाय गाइस, वेलकम टू नेटवर्क क्लासेस। नेटवर्क क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है वह सर्वनाम का है। इसके पहले हमने संज्ञा का जो वीडियो डाला, उम्मीद है वह सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। और आगे आज हम सर्वनाम का जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। आप अगर जो मन से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम सर्व मतलब सबका और नाम का मतलब होता है नाम, यानी जो सबका नाम हो, जो सबके नाम पर प्रयोग किया जाए वही सर्वनाम है, या जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। नाम का मतलब नाम ही तो होता है। यानी इसकी अगर जो डिफिनेशन देखा जाए तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ये जो नाम है यानी नाम के स्थान पर लिखा है। नाम क्या है? नाम कोई संज्ञा होती है, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है या प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लिख दें यहां कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है तो मोहन के स्थान पर हम लिख दें वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। तो मोहन के स्थान पर हमने वह जो लिखा है ये वह ही क्या है? सर्वनाम है। यानी जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम पर प्रयोग किया जाए वह हमारा क्या है? सर्वनाम है। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, तुम्हारा, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? कह दे कि संज्ञा के बार बार आवृत्ति को समाप्त करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया गया। संज्ञा के बार बार आवृत्ति को समाप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। जैसे हमने कहा कि मोहन एक अच्छा लड़का है, फिर लिख दे यहां मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। मोहन XYZ स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ता है। मोहन प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाता है। तो अगर जो इस रूप में हम वर्ड को लिखें, तो ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो रही है और ये जो वाक्य हमने लिखे हैं ये वाक्य भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए अगर जो हम कह दें कि मोहन एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और वह XYZ स्कूल में पढ़ता है और वह प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाता है। तो यानी हम बार बार मोहन का प्रयोग न करके हम उसके स्थान पर किसी संज्ञा का प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य भी अच्छा हो जाता है। अब यदि इसको पढ़ने में क्या होगी? आसानी होगी। पद भी हमारा क्या लगेगा? सिस्टमेटिक ढंग से लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि संज्ञा के बार बार आवृत्ति को हम क्या करें? जो आवृत्ति हो रही है उसको खत्म करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम की कितने भेद होते हैं? देखिए, सर्वनाम के भेद
क्या है? सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार भी कह सकते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 5 प्रकार भी मिलेगा, लेकिन सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो हम कहेंगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और छठवां हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 5-6 प्रकार के हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें भाई पुरुष ही होंगे। देखिए, कोई कहने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है और किसी के बारे में बात किया जाता है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में इसमें एक होते हैं बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं वे आते हैं तीसरा अन्य पुरुष में। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष, तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष। चलिए एक एक करके हम उसको देखते हैं। चलिए देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये हमारा होता है 3। पहला फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, और इसमें क्या उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष। इसको फर्स्ट पर्सन, इसको सेकंड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन। यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, ये होता है बोलने वाला, बोलने वाला। दूसरा होता है सुनने वाला, सुनने वाला। और तीसरा होता है जो जिसके बारे में बात किया जाता है, यानी अन्य में उसको लिख दे, अन्य में होते हैं। तो बोलने वाला जो कहता है, जैसे कह रहा है कि वह व्यक्ति एक सुंदर, कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग आप करिए, जैसे कह दे कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, अपने लिए कह रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं। तो इसमें मैं अपने लिए बोल रहा हूं। मैं किसके लिए बोल रहा हूं? अपने लिए बोल रहा हूं। तो जो बोलने वाला जब अपने लिए प्रयोग करता है तो मैं का प्रयोग करता है। अगर जो बहुत सारे लोग वहां है तो हम का प्रयोग करता है। अगर जो हम अपने लिए बोल रहे हैं तो मैं का प्रयोग करेंगे। या फिर वहां पे बहुत सारे लोग हैं, जब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है अपने लिए तो हम किया जाता है। यानी कि मैं अपने लिए, अकेले अपने लिए, हम जब वहां बहुत सारे लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है तो हम लगाया जाता है। ठीक ऐसे सुनने वाला भाई जिससे हम कह रहे हैं वह सेकेंड पर्सन में आता है। ठीक है, वह सुनता है तो सुनने वाला, सुनने वाले क्या, जिससे हम कह रहे हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं तू। अकेले है तो तू, अगर जो वहां पे बहुत सारे लोग हैं तो लिखते हैं तुम लोग। क्या लिखते हैं? तुम लोग। या आदर भाव शब्द का प्रयोग करते हैं आप। ये आदर भाव प्रयोग जो किया जाता है। ठीक, यानी कि दूसरे मध्यम पुरुष में जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं तू या तुम लोग या आप।
और तीसरे में आते अन्य पुरुष में जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे वह एक अच्छा लड़का है, वह बहुत सुंदर है। तो जब हम अन्य के बारे में बात करते हैं तो हाँ हम करते हैं, प्रयोग करते हैं वह, यह, ये, वे, ये सारे वर्ड का प्रयोग हम करते हैं। यानी फिर से एक बार समझ लिए, उत्तम पुरुष में हम किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, मैं या हम। उत्तम पुरुष यानी अपने लिए जो कहने वाला होता है, जब अपने लिए प्रयोग करता है। और जब दूसरों के लिए वह प्रयोग करता है मध्यम पुरुष यानी तू, तुम लोग या आप। उसके बाद जब किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वह, यह, ये, वे, इतने वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे हमारे उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये सारे हमारे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उम्मीद है इतने चीजें आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। आगे चलिए अब हम दूसरे सर्वनाम की तरफ चलते हैं। दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए दूसरा देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान होता है वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है। भाई निश्चित है वह कि यह पुस्तक मेरी है, निश्चित है कि यह पुस्तक क्या है, मेरी है। दूसरा, यह कार किसकी है, यह कार किसकी है। कहने का मतलब कार भी तो निश्चित वह शब्द, निश्चित वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है कि यह कार किसकी है, तो यहां क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर सबकी परिभाषा लिखी हुई है, आप वीडियो को रोक करके परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, ज्ञान कराता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान कराता है या बोध कराता है वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह कार किसकी है, तो ये क्या है, दोनों हमारा क्या है। इसमें देखिए पुस्तक, कार भी क्या है, निश्चित है, पुस्तक भी निश्चित है, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए तीसरे सर्वनाम की तरफ चलते हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है या अनिश्चित वस्तु का बोध होता है वह हमारा अनिश्चय सर्वनाम कहलाता है। इसमें कोई निश्चित नहीं होगा। जैसे हम कह रहे हैं कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। दूसरा, वहां कुछ है, वहां कुछ है। यानी वे सर्वनाम जिनसे किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है वह हमारा क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, इसमें कोई, वहां कुछ है, कोई और कुछ, यहाँ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बस ये इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या होगा कि वह वस्तु आपको निश्चित नहीं पता होगी। जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वह कौन सा सर्वनाम है। ठीक, और ऐसे भी पूछता है कि सीधे कह लेगा कि कोई शब्द या कुछ शब्द कौन से सर्वनाम है, तो कोई और कुछ जो हम बताए हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पूछेगा वह कौन सा सर्वनाम है, तो क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर जो उसमें भी कहे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में, तो यह किस में आता है, अन्य पुरुष में आता है। तो इसी प्रकार के पूछे तू कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं,
चौथा आपका है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी के संबंध का बोध कराता है, जिस सर्वनाम से किसी के संबंध का बोध कराता है, वह हमारा क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। या जिस शब्द से किसी के संबंध का बोध होता है, वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो जागेगा सो पावेगा। जो जागेगा सो पावेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें क्या हो रहा है? इस वाक्य से संबंध बता रहा है। यानी जो जागेगा सो पावेगा, यानी मोहन जागेगा मोहन पावेगा। तो इसमें क्या कर रहा है? इस वर्ड से क्या कर रहा है? संबंध बतला रहा है। ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये हमारे सब क्या हैं? सारे संबंधवाचक सर्वनाम है। इसे पूछ देगा कि जो, सो कैसा सर्वनाम है, तो आप लिखेंगे, बताएंगे, ट्रिक करेंगे कि जो और सो क्या है? जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। ये 4 वीडियो बस इसी पार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 वीडियो बचे हैं और कुछ क्वेश्चन है, उसके लिए हम अलग वीडियो के साथ आएंगे। अगर जो एक ही वीडियो में सारे को हम करेंगे तो अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही बचेगा। ठीक, इसके लिए 2 हम छोड़ रहे हैं अगले वीडियो के लिए। उसके बाद कुछ ऐसे सर्वनाम के बारे में जानना है जो आपको क्वेश्चन उसको भी पेपर में पूछा जाता है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, 8-10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो अब और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।